और खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में बीजेपी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। आजाद उम्मीदवारों ने 2 सीटें जीती हैं, जबकि जनसत्ता दल के उम्मीदवार ने 1 सीट जीती है। वहीं 24 सीटें बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। वहीं पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी से आजाद उम्मीदवार अन्नपूर्णा सिंह ने बड़े फर्क से जीत दर्ज की है। अन्नपूर्णा सिंह माफिया ब्रजेश सिंह की बीवी हैं। राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह प्रतापगढ़ से जीत गए हैं। जौनपुर से बीजेपी के उम्मीदवार ब्रजेश सिंह परनुसूर, जबकि रायबरेली से योगी हुकूमत में वजीर रहे दिनेश प्रताप सिंह ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। वहीं देवरिया कुशीनगर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर कफील खान को हार का सामना करना पड़ा है और कफील खान को बीजेपी के उम्मीदवार रतनलाल सिंह ने शिकस्त दी है। सीधे रुख करेंगे लखनऊ का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी तारिक कमर। तारिक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सुबह हम बात कर रहे थे कि बीजेपी जो है यहाँ पर क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है, अभी इस वक्त की ताज़ा पिक्चर आपसे जानना चाहेंगे, सूरत हाल। हाँ देखिए, जैसा कि सुबह भी इस बात का इजहार किया गया था और ये मंजरनामा जो था ये बाद में था, तकरीबन जिस अंदाज से बीजेपी के उम्मीदवार आगे बढ़ रहे थे काउंटिंग में, तो उससे अंदाजा हुआ था कि क्लीन स्वीप हो जाएगा और वही हुआ। देखिए, जहाँ जहाँ से भी नतीजे सामने आए हैं वहाँ पर बीजेपी की कामयाबी गैर मामूली कामयाबी है और बड़ा जोश व खरोश है लोगों में बीजेपी को। और वो यही कहते हैं कि ये जो जीत हुई है ये 40 साल में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि क्लीन स्वीप हो रहा है। तो देखिए, अपने आप में अब बीजेपी बहुत ताकतवर इस हवाले से है कि दोनों ऐवानों में जब बीजेपी के मेंबर होंगे तो जाहिर है कोई भी बिल होता है, कोई भी हिकमत अमली बीजेपी वजह करती है तो उसको कामयाब करने में बड़ी आसानियां बीजेपी के लिए पैदा हो जाएंगी। ताहम ये लम्हा फिक्रिया समाजवादी पार्टी के लिए है, दूसरी जमातों के लिए है कि जिनको ये एहसास अब होना चाहिए कि उन्होंने कहाँ लफ्ज़ें की हैं, कहाँ गलतियां हुई हैं और आखिर ऐसी कौन सी वजूहात रही हैं, असबाब रहे हैं जिसकी बुनियाद पर उनके वजूद के लिए। तारिक, आपसे डॉक्टर कफील खान के ताल्लुक से भी जानना चाहेंगे, उन्हें भी शिकस्त का सामना करना पड़ा? देखिए, डॉक्टर कफील खान के दावे बड़े थे, लेकिन जाहिर है कि खाली दावों से सियासत नहीं होती है और जिस अंदाज से कफील खान मैदान में उतरे थे, जाहिर है तो उन्होंने कहा था कि मैं जीत के दिखाऊंगा। वो जिस दिन पोलिंग हुई उसके बाद से मुसलसल वो उस मरकज पर भी बैठे रहे जहाँ पर बेटियां रखी हुई थी, जहाँ पर उनकी तकदीर बंद थी। लेकिन देखिए, होता यही है कि 2 बातें होती हैं, एक तो ये कि खाली दावों से काम नहीं चलता, दूसरी बात ये भी है कि बीजेपी बहुत मुस्तहकम पार्टी बनकर उठी है असेंबली इलेक्शन में और उसका भी कहीं ना कहीं फायदा विधान परिषद के जो इंतखाबात है इसमें चुनाव में हुआ है। तो देखिए, ये सिर्फ जबानी जमा खर्च से काम नहीं होता है, अमली तौर पर कोशिशें करनी होती है। जी बिल्कुल तारिक, और देखना अहम रहेगा कि अब जो पूरी रियासत है उसमें तामीर और तरक्की के, लोगों की फलाह बहबूदी के काम किस तरह से आगे बढ़ाए जाते हैं, जैसे कि लगातार दावे किए जाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।